नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नई उम्मीदों के साथ, नई सोच के साथ मैं आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं। तो मैं आज आपको एक ऐसी सरकार की परियोजना के बारे में बताने वाला हूं जो कि आने वाले समय में जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी को जो आगे बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक ऐसी प्रोडक्ट बोल सकते हो आप, या फिर ऐसी एक सामग्री का निर्माण क्षमता, उसकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ बैटरी की, जो कि भारत सरकार लगातार जो है इसके लिए प्रयासरत है और इसने जो है कल ही जो है इस योजना की शुरुआत कर दी है। तो ये योजना क्या है, इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये आखिरकार इस योजना की लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों, और इससे जो है देश में क्या असर दिखेगा, इसका क्या लाभ होगा, यानी तमाम तरह की जो है सवालों का जवाब इसमें आपको मिलने जा रहा है। तो बता दूं कि ये योजना जो है, इस योजना का नाम दिया गया है राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम इस योजना का नाम दिया गया है, जिसको एससीसी बैटरी को जो है उत्पादन को बढ़ावा किस तरह से मिले और उसका स्टोरेज किस तरह से किया जाए, ये जो है इसमें सरकार ने साफ तौर पे किया है। और निजी भागीदारी कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस सभी जो है बातें इसमें की गई है। तो मैं बता दूं कि आप मुझे जो है फेसबुक पे विकास कुमार बनवाल से फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि नए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो निकल के आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जो जानकारियों के लिए। तो चलिए मैं बता दूं कि भारत सरकार ने अत्याधुनिक बैटरी स्टोरेज के लिए 18,000 करोड़ रुपए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। योजना में कुल जो है बताया गया है कि 45,000 करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। 50 गीगावाट व 5 गीगावाट आवर्स की एससीसी बैटरी का जो है निर्माण किया जाएगा और उसका किस तरह से भंडारण किया जाए, प्रौद्योगिकी को नई पीढ़ी के साथ जो है उसका निर्माण किया जाए, ये सभी जो है जानकारियाँ, सभी जो है बातें इसमें की गई है। इलेक्ट्रोकेमिकल की बात की जाए, रही रासायनिक ऊर्जा की बात की जाए, उसको किस तरह से सुरक्षित स्टोरेज किया जा सकता है, इसको किस तरह से बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन किया जाए और जो है आयात है उसको किस तरह से घटाया जाए, ये सभी जो है बातें इसमें बतलाई गई है विस्तार से। तो हमारे देश के जो ऊर्जा मंत्री हैं, भारतीय केंद्रीय उद्योग मंत्रालय जिनके पास है वो है प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा जो बातें की गई है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है कल जो बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो उससे जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है उसको मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और जो लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि ये योजना आखिरकार है क्या। तो बैटरी स्टोरेज इक्विटी के लिए जो है 18,100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए फोकस, देश में दोपहिया और तिपहिया वाहन सबसे ज़्यादा बिकते हैं। बिल्डिंग में चुनी गई कंपनियों को 2 साल के लिए भीतर प्लांट चालू करना होगा। देश में रसायन बैटरी निर्माण क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कैबिनेट के निर्णय जो है 12 मई 2021 को आए हैं। पीएलआई से जुड़ी राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को जो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। 18,100 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त एससीसी बैटरी का निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एससीसी बैटरी भंडारण निर्माण परियोजना में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। भारत में ईवी और बैटरी स्टोरेज सुविधा का निर्माण की मांग को पूरा करना है। तेल आयात में कमी से 2.5 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध बचत होगी और हर वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए की आयात जो है बचेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो निकल कर आए हैं इस योजना के, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसकी जो भी प्रोपेगेंडा है या क्राइटेरिया है, सभी को जो है विस्तार से बताया जा रहा है और जल्दी जो है इसमें निजी निवेश को आगे बढ़ावा दिया जाएगा और उसकी प्रोसेस प्रक्रिया को जो है पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। तो चलिए बता दूं कि इससे क्या निकलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को जो है बढ़ावा मिलने जा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं ने बताया कि मौजूदा समय में भारत 2,000 करोड़ रुपए का बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट्स इम्पोर्ट करता है, लेकिन जो फैसला हुआ है उसके कारण आयात कम होगा और देश में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। सभी तरह के वाहनों में बैटरी का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी का आज ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ बैटरी स्टोरेज कम था,
बनता नहीं था। सरकार के इस फैसले से जो है नई और अनुकूल बैटरी टेक्नोलॉजी का प्रोत्साहन मिलेगा। यानी अभी का जो दौर है नैनो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ख़ास करके आप देखोगे कि स्वच्छ ईंधन, सुरक्षित ईंधन, इन्वायरमेंट को शुद्ध रखने वाला ईंधन की अभी जो है ज़्यादा खपत है। तो मैं बात कर रहा हूँ बैटरी की। तो ये बैटरी से चलित जो भी वाहन है, चाहे वो बस और छोटी-छोटी 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स की गाड़ियाँ हों, तो बड़े पैमाने पे जो है देश में उत्पादन इसके हो रहे हैं। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि 2030 तक जो है पूरी सड़कों से भारत में जो है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को हटाने की कोशिश की जाएगी, और सिर्फ जो है बैटरी चालित गाड़ियों को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, और सड़कों पर जो है ये चलने को जो है लाइसेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसी को में जो है सरकार का ये कदम माना जा रहा है। तो पीएलआई योजना के तहत जो है दी गई है रकम। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बैटरी बनाने वाली कंपनियों को 18,100 करोड़ रुपए की इंसेंटिव 5 साल में पीएलआई स्कीम तहत दिया जाएगा। इंसेंटिव की रकम जो है कंपनी की सेल्स के आधार पर प्रोडक्ट कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी है और आदि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है दी जाएगी। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के मकसद से जो है राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल यानी एससीसी बैटरी और भंडारण कार्यक्रम को जो है मंजूरी दी गई है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी कि ये जो है किस तरह से आगे काम करेगी, और आने वाले समय में जो है बैटरी पर जो है भारत आत्मनिर्भर पूरी तरह से बन जाएगा। हाँ, 60% तक बताया गया कि 5 वर्षों में 60% तक तो घरेलू मूल्य संवर्धन जो है करना होगा। ये बातें की गई है सरकार की तरफ से। जो भी निजी कंपनियां इसमें भाग लेगी, पार्टिसिपेट करेगी, सभी को जो है इस रूल को फॉलो करना होगा। इस परियोजना को जो है बुनियादी तौर पे काम कैसे हो, इस पे जो है सभी बातें की गई है। नई और अनुकूल बैटरी प्रौद्योगिकी को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये सभी जो है बातें इस मीटिंग में की गई है। तो क्या है भारत सरकार की पूरी योजना? तो चलिए बता दूं कि सरकार ने देश में रसायन बैटरी के विनिर्माण या निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में इस योजना को मंजूरी दी है। यह योजना केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित था। इस योजना के तहत 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त एससीसी बैटरी का निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। गीगावाट आवर्स का अर्थ है कि 1 घंटे में 1 अरब वाट ऊर्जा प्रति घंटा निर्माण करना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एससीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी है, जिसके तहत बिजली को इलेक्ट्रोकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सूचित किया जा सकता है। जब जरूरत पड़े तो इसे फिर से बिजली में जो है बदला जा सकता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान या बिजली से चलने वाले वाहन, उन्नत विद्युत ग्रिड और सौर ऊर्जा आदि में बैटरी का आवश्यकता होती है। तो ये जो है लगातार जो है देश में इस तरह का आप बोलोगे कि बैटरी या सोलर ग्रिड से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट है उनकी लगातार जो है मांग बढ़ रही है, और इसकी अभी ज़रूरत है इस समय। तो चलिए और कुछ आपको बात बता दूं कि वर्तमान समय में जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आने वाला समय और वर्तमान समय जो है काफ़ी परिवर्तनशील है, यानी लगातार जो है काफ़ी कम समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जो है पूरी तरह से हमारा जो है समाज इलेक्ट्रिकल यानी बैटरी पर निर्भर होने वाला है। इस परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बता दूं कि आने वाले समय में उपभोक्ता क्षेत्र में बैटरी का तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। उम्मीद की जाती है कि बैटरी प्रौद्योगिकी दुनिया के कुछ सबसे बड़े विकासशील क्षेत्र में प्रभाव कायम कर लेंगे। एससीसी की मांग भारत में इस समय जो है आयात के जरिए पूरी की जा रही है। राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण से आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत जो है को कई मदद मिलेगी। एससीसी बैटरी भंडारण निर्माता का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। निर्माण इकाई को 2 वर्ष के भीतर काम चालू करना होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि 5 वर्षों के भीतर यह परियोजना स्तर मूल्य संवर्धन करेगा। साथ ही लाभार्थी संस्थान को कम से कम 25% तक का घरेलू संवर्धन करना होगा। 2 वर्षों में 225 करोड़ रुपए प्रति गीगावाट आवर्स का निवेश करना होगा। बाद में उसे 5 सालों में के भीतर जो है 60% तक घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा। नई और अनुकूल बैटरी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन भी जो है दिया जाएगा। यह सारा काम जो है मूल संयंत्र के स्तर पर या परियोजना स्तर पर किया जाना है, या परियोजना स्तर पर बुनियादी तौर पर काम हो रहा हो। तो ये जो है सभी
जो भी सरकार के जो निर्णय हैं, जो भी सरकार के जो फैसले हैं, इसी के तहत जो है ये योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या बढ़ाने का काम किया जाएगा। और जो भी इसको पूरे जो है योजना को, इस जो भी नियम इसके बनाए गए, इसको जो पूरा को फुलफिल करती है कंपनियां, वो इसमें जो है अपना भागीदारी सुनिश्चित करेगी और सरकार जो है पीएलआई के माध्यम से उसको किस्तों में राशि देगी, ताकि वो अपना जो है प्रोडक्शन, निवेश, स्टोर जैसे जो है कैपेसिटी को बढ़ावा दे और देश में जो है इस क्रांति को जो लाने की कोशिश जो की गई है उसको पूरा किया जा सके। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।